अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और सारी रात ना अफ़ान के दांत में दर्द रहा है और इसने हमें जगाया है। हमें संडे को बहुत हम रिलैक्स होते हैं कि ना बहुत इंतज़ार होता है संडे का कि आराम से सुबह उठेंगे, स्कूल जाने वाली टेंशन नहीं होगी। लेकिन आज अफ़ान ने हमारा सारा जो संडे वाला प्लान था ना वो ख़राब किया। सारी रात इसने हमें जगाया और ना इसकी दाढ़ में दर्द था और फिर इसे अब बाबा लेके जा रहे हैं। इस टाइम अजान से भी ये पहले का टाइम था। अब इसे बाबा लेके गए हैं और इसे मेडिसन लेके दे रहे हैं क्योंकि इसके दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हम टाइम से ही उठ गए थे, सुबह हो गई थी। और ना फिर ये मैंने रात को जाग लगाई थी दही बनाने के लिए और बहुत अच्छी सी बन गई थी दही। वो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें कितनी मज़े की दही बनी है। वैसे थोड़ा सा इसे मैंने और टाइम से खोलना था लेकिन बहुत अच्छी बन गई है क्योंकि थोड़ा सा लेट उठाने की वजह से थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी आ गया था। उसके बाद फिर आज संडे था ना, सुबह उठते साथ ही बच्चे थोड़ी देर हुबान सोई रही है, इस वजह से मैं फिर बिस्तर नहीं लपेट सकी। तो फिर अब नाश्ता बनाने और करने के बाद अब मैं आई हूँ रूम में और मैं बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। उसके बाद मैं घर की करूँगी सफाई और जो भी रूटीन होगी मैं संडे की वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है संडे को। तो आज मैं कुकिंग का शायद कुछ ना दिखाऊं आप लोगों को क्योंकि फिर ना व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था मेरा, इसलिए मैंने कुकिंग का सारा स्किप किया है। और कुकिंग का क्योंकि वैसे नॉर्मली हर वक्त दिखाती हूँ। तो ये बाकी मैंने कपड़े समेटे हैं। हुबान ने कल सारा दिन यूनिफॉर्म पहने रखा है, उसने कहा कि सुबह संडे है मुझे आज पहने दें। वैसे मैंने इसे पहनने कभी नहीं दिया ऐसे संडे को भी। तो ये इतना गंदा करके आई है, ये खूह पे चली गई थी बच्चियों के साथ और उधर इतनी मट्टियों और कीचड़ वाला करके आई है। उसके बाद मैं इस रूम में आई हूँ जो कि बच्चों के इस्तेमाल में ज़्यादा रहता है, टीवी होता है इस वजह से इस रूम में। तो ये देखें सारे बेर और सारा इतना पलंग के पीछे हुबान लोग ना छुपा के रैपर फेंक देते हैं। बल्कि अब मैंने उन लोगों को डांटा है कुछ दिनों से कि पीछे छुपा के फेंकने का क्या मतलब होता है। मैं हालांकि डस्टबिन भी इनके साथ रखती हूँ। तो अब ये है कि कुछ ये बेहतर हुआ है, वरना पीछे से इतना गंद निकलता है ना, सारे रैपर निकलते हैं चीज़ों के। तो अब तो इतने बेर थे ना सारे बिखरे हुए नीचे जो कच्चे कच्चे ये कल लेके आई थी, ये मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने कपड़ा भी लगाया और ये खिड़कियाँ वगैरह सारी खोली हैं ताकि रोशनी आए क्योंकि रूम ना दिन को काफ़ी अंधेरे अंधेरा वाला लगना शुरू हो जाते हैं, चाहे लाइट भी जल रही हो तब भी। उसके बाद ये मैंने बेडरूम की सफाई की है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बेडरूम में मार्बल लगी हुई है और बाकी चिप्स लगा हुआ है। तो ये हमें मिस्त्री ने मशवरा दिया था चिप्स लगवाने का, जो कि आधे घर में जब लग गया था तो फिर हमें किसी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं होता। मतलब मेरे ससुर जब घर बनवाते रहे थे तो फिर बाकी जो मेरी किचन और ये बेडरूम है ना, इसका फिर मार्बल लगवा दिया था। तो अब वही बात है कि ये चिप्स उखड़ रहा है तो फिर हमें दोबारा सारे घर में जिधर जिधर मार्बल चिप्स लगी हुई है मार्बल लगवानी पड़ेगी। उसके बाद अब मैं काफ़ी दिनों से, बल्कि पिछले संडे को भी मैंने हुबान की कटिंग करनी थी क्योंकि इसके ना फ्रंट वाले ये बेबी कट मैंने करना था। तो जब एट टाइम मैं काटने लगी ना तो थोड़ी देर पहले ना हुबान ने अपना मेक ओवर किया अच्छे से करके मेकअप किया इसने अपना। उसके बाद फिर इसने अच्छा सा करके ऑयल लगा दिया बालों पे, पता नहीं क्यों, हालांकि ये ऑयल लगवाती मुझसे भी नहीं है। पता नहीं इसे मेकअप में कोई ज़रूरी आइटम लगा ये क्या, इसने इतना ज़्यादा ऑयल लगा लिया। और जब मैं कटिंग करने लगी मैंने देखा ये क्या इतना ऑयल, अब तो कटिंग ही नहीं हो सकती। तो फिर हमारी कटिंग रह गई थी तो आज फिर मैंने की है। तो ऐसे दो दो पीसेस में मैंने इसके फ्रंट वाले बाल लिए और फिर उनको ऐसे मोड़ मोड़ के, जैसे वीडियो में आप लोगों को नज़र आया, तो फिर इस तरह काटने से ये साइडों से बड़े और दरमियान से मतलब छोटे, इस तरह अच्छी सी कटिंग होती है। इसका ये तरीक़ाकार होता है। तो 2 दफ़ा काटे हैं मैंने। हुबान कहती थी मम्मा ये आंखों में आ रहा है थोड़ा और काटें,
तो दोबारा ये फिर मैंने तीसरी दफ़ा ये सही जाके कटे हैं। वैसे मुझे डर लगता रहता है कि एक ही बार में ना इतना ना काटें कि फिर वो ख़राब हो जाए कटिंग। चलें थोड़ी सी हो भी जाए ना, ज़्यादा कट भी जाए तो चलें और सेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में इतने ना काटें कि बाद में वो सेट ही ना हो पाए। उसके बाद मैंने फिर इसका हेयर स्टाइल बना दिया। वैसे बाल गीले थे, आज संडे था, मैंने इसे नहला लिया था। उसके बाद फिर मैंने कटिंग की है और अभी तक बाल गीले थे तो फिर मैं इसका कोई ऐसा स्टाइल नहीं चुटिया वगैरह वाला बना रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सा आगे से बन सा बना के इसकी पोनी कर दी। ये वाला स्टाइल वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आज हुबान को बनाया तो वो भी, उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी मम्मा मुझे अब यही बनाया करे, मुझे अच्छा पसंद आया, तो सुबह स्कूल भी मुझे बना के भेजिएगा। लेकिन इससे ये है कि बाल बिखरे रहते हैं बच्चों के, ख़ास तौर पर खेलते खेलते हैं ना, आराम से तो इन्होंने रहना नहीं होता, तो फिर वो सारे बिखर जाते हैं। और अफ़ान की भी कटिंग होने वाली है। वैसे अफ़ान के बाल बढ़ाने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन स्कूल वाले बढ़ाने नहीं देते। तो अब ये है कि सर्दियों में मैंने इसकी कटिंग नहीं करवाई इतनी ज़्यादा, 2 माह तकरीबन हो गए हैं उसकी कटिंग नहीं हुई, और उसके बाल हैं भी बड़े घने से। तो अब उससे ना बड़े हुए हैं और बहुत सूट करते हैं उससे बड़े हुए बाल। तो अब फिर गर्मियाँ आ रही हैं तो टोपियाँ उतार के इन्हें स्कूल जाना पड़ेगा, और फिर स्कूल वाले बड़ा शोर करते हैं टीचरें कि इसकी कटिंग करवाएं, बाल बड़े हो गए। वैसे मुझे बहुत शौक़ है कि उसके थोड़े से बड़े हुए बाल हों, और ना उसे सूट क्योंकि काफ़ी करते हैं, अच्छा लगता है वो। और हुबान के भी मैंने लास्ट टाइम जब काटे थे, अब तो तकरीबन इसे 3-4 माह पक्के हो गए इस कटिंग को। तो अब फिर इसके बढ़ गए थे तो फिर थोड़ी सी मैंने आगे से बेबी कट कर दिया, पीछे से तो मैंने सेट नहीं किया था। मुझे अच्छा लगता है इसका बेबी कट, थोड़ा सा मैं कहती हूँ अभी से इतना सोबर ना बड़े बड़े बाल हों, तो इसलिए फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और वैसे तो गर्मियों में तो ये वाली कटिंग नहीं सूट करती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब गर्मियों में मैं इसकी नहीं कटिंग करूँगी फ्रंट से, ये बढ़ेंगे तो बढ़ने दूँगी, क्योंकि फिर माथे पे बाल गर्मी में बड़े इरिटेट करते हैं। और उसके बाद ना मेरी भतीजी आई हुई थी मुझे मिलने, और ये देखें ये जब भी आती है इतने मेरे काम ख़राब करती है। पिछली दफ़ा ये परसों आई है, ये मेरा सिरप तोड़ के गई है ब्रूफन वाला, और अब ये आई है, इसे मेरी लिपस्टिक कहीं से मिल गई और यहाँ से देखें सारे मुंह पे इसने लगाई हुई है, और हुबान के फेस पे भी इसने लगाई है अपने हाथों से। तो ये ना बड़े काम मुझे याद रहते हैं जो जो ये करके जाती है। उसके बाद फिर हमने दोपहर का खाना खा लिया था, और अब चाय का टाइम था, तो फिर चाय बनाई, और हम दोनों ना बोर हो रहे थे, तो फिर हमने अपनी मेरी अम्मी को बुलाया और के हमारे साथ आके चाय पिए। तो फिर वो भी आई, फिर हमने चाय बनाई, और साथ थोड़ा सा दिल कर रहा था कोई बिस्किट वगैरह कुछ इस टाइप का, तो यहाँ हमने बिस्किट निकाले और बाकी ये बच्चों की चीज़ें थी, तो इसमें से मैं चेक कर रही थी कोई मेरे मतलब की हो, चॉकलेट्स वगैरह थी तो सही, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं चाय भी मीठी है, फिर साथ ये बिस्किट ही ले लेते हैं। तो फिर यहाँ मैंने सबको बिस्किट सर्व किए, और एक एक दो दो ही वैसे चाय के साथ एक एक ही अच्छा लगा था, बाकी ऐसे ही बच गए थे। और बातें वगैरह की कुछ, और दिन बहुत आज संडे का अच्छा गुजर गया था, बच्चों को नहलाया भी, और मौसम भी सेकंड टाइम ना ऐसे हल्के से बादल बन गए थे और हल्की हल्की रिमझिम भी होने लग गई थी। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।